जय मसीह की दोस्तों। आज़ादी लाइफ में आपका स्वागत है। वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट बाय पास्टर दया। जय मसीह की दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य नाम से हम आपको आशीषित करते हैं। आजादी लाइफ में आपका स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह की महान सामर्थ्य और अभिषेक आपका जीवन में बहुताई से कार्य करे। आप हर एक व्यक्ति जो भी इस वचन को सुनते हैं, सभी लोगों के जीवन में प्रभु का महान कार्य हो। अब तक जो काम आपका जीवन में सफलता में नहीं मिला है, वो भी हो, हमारी ये प्रार्थना है। आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे। वचन की ओर जाने से पहले प्रार्थना पूर्वक अपने हृदय को तैयार करते हुए प्रभु का ओर जाएंगे, ताकि जो वचन प्रभु की ओर से हमें मिलता है वह हमारे जीवन में, हमारे परिवार में वो कार्य हुए। क्यों ना अपने हृदय को तैयार करें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं इस समय प्रार्थना करना चाहता हूं। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते प्रभु जी, हम आपके अनुग्रहकारी सिंहासन का अधीनता में आकर आपका प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद के द्वारा आते प्रभु जी। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते प्रभु जी, जिनका भविष्य में कोई आशा नहीं है प्रभु जी, उनके जीवन में एक आशा उदय होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो भी इस वचन को सुनेंगे प्रभु जी, वो ताजगी से बढ़े प्रभु जी। उनका जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप उनको महान रीति से प्रभु जी सुधारना और एक नई जिंदगी देकर चलाना प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप मार्गदर्शन करने वाला एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। इसीलिए हम धन्यवाद देते यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य और अभिषेकित नाम से, आमीन। हालेलुया। वचन इस तरह कहता है, जो यिर्मयाह का किताब अध्याय 29 वचन 11 में मैं इस समय पढ़ना चाहूंगा। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारा आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। यहां पर प्रभु का वचन, अगर हम लोग सडनली अगर हम देखते हैं इस वचन को, प्रभु का वचन हमें साफ साफ कहता है, मैं जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय में करता हूं वो हानि के लिए नहीं, भलाई के लिए है। हालेलुया। कितने लोग हैं, लोगों का प्रति बैर भाव रखते हैं, गुस्सा रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, उनकी जिंदगी का नक्शा को पूरा बदलने के लिए प्लान बनाते हैं। शैतान को जो योजना है लोगों का जीवन को नाश करना, और उनका जीवन का जो आशा है उस आशा को पूरी तरह भ्रष्ट कर कर नरक की और एक दलदल की कीचड़ की और एक बुराई की जिंदगी की ओर लेके चलता है। लेकिन मेरे प्रियजनों, मेरा प्यारे प्रभु जो अनुग्रहकारी यीशु मसीह है, वो ये कहता है, मैं जो योजना यानी कि मेरा मन में तुम्हारे लिए जो सोच है वो आने के लिए नहीं, वो भलाई के लिए है, वो तुम्हारा अच्छाई के लिए है। वो तुम्हें, मेरा जो सोच है वो तुम्हें बुराई में नहीं लेके जाएगा। मेरा जो सोच है वो तुम्हें अपराध करने को नहीं छोड़ेगा। मेरा जो सोच है, अगर तुम गुनाहों में भी रहेगा वहां से बाहर निकालने का है। मेरा जो सोच है, अगर तुम दलदल का कीचड़ में भी है वहां से कैसा बाहर आना है वो बताता है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक बहुत ही और अच्छा उज्जवल भविष्य सोच के रखा है। मेरे प्रियजनों, आप प्रभु यीशु मसीह के पास इसीलिए नहीं आया है आप जरूरतों के लिए, लेकिन प्रभु का जो योजना है आप उसके पास आए। हालेलुया। आप अपनी मां के गर्भ में जन्म लेने से पहले ही प्रभु ने आपको एक योजना बनाया है। प्रभु आपके बारे में कल्पनाओं को किया है, वो आने के लिए नहीं।
हालेलुया। आप इस प्रेजेंट यानी कि तत्काल की जो परिस्थिति है, जो हम देखते हैं, उसके ऊपर हम प्रक्रिया करते हैं। हमारा जो सामने है उसे देखकर हम हमारा जीवन का निर्णय को सोचते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का सोच ऐसा नहीं है। मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की जो सोच है, कल भी सेम था, आज भी सेम है, आने वाला कल भी सेम रहेगा। इसीलिए इब्रानियों 13 अध्याय का 8 वचन में कहता है, कल और आज युगान युग तक यीशु मसीह कभी नहीं बदलता। हालेलुया। क्योंकि वो मार्ग, वो सत्य, वो जीवन है। हमारा जो परमेश्वर है वो हमें कैसा भलाई में लेके चलता है। मेरे प्रियजनों, आप अपने जीवन में निराशा में, दुख में या गंभीर परिस्थिति में होंगे, या आज आपके पास नौकरी नहीं होएगा, या आज आपका व्यवसाय अच्छी रीति से नहीं चलता होएगा, या आज आपका घर का परिस्थिति बराबर नहीं रहेगा। हो सकता है आप अपनी मनी मन में चिंतन में है, मनी मन में दुखित है, मनी मन में आप रोते रहेंगे, मेरे जीवन में क्या होने वाला है। लेकिन एक आशाओं की बातें प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए रखा है। मेरे प्रियजनों, वो है आपके लिए और मेरे लिए। यह है हमारा जीवन में केवल और केवल अच्छे समय आ चुका है यीशु मसीह के द्वारा। हमारा जो अच्छा दोस्त, अच्छा साथी, जो पवित्र आत्मा है, हमें परमेश्वर का करीब आने के लिए, प्रभु का राह पर चलने के लिए, प्रभु का योजना क्या है जानने के लिए, उसका अनुसार बढ़ने के लिए वो हमें सहायता करेगा। अगर आप जहां कहीं भी है उसे ढूंढने के लिए यत्न से प्रयास करते हो, वो परमेश्वर आपके लिए एक भलाई का द्वार खोल के रखा है। हालेलुया। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, सभी लोग अच्छाई चाहते हैं लेकिन अच्छाई को ढूंढते नहीं हैं। हमें अच्छाई क्या है समझना, उसे ढूंढना, उसे करीब आना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। मान लीजिए किसी के जीवन में गलत हैबिट है, उस गलत हैबिट से उसे बाहर आना है। अभी उस गलत हैबिट्स को हम एक पेड़ कहेंगे और आप उस हैबिट में फंसे हुए हैं। मान लीजिए आप जाकर उस पेड़ को गले लगाते हैं और पेड़ से आप कहते हो, तूने मुझे क्यों पकड़ के रखा है, तू मुझे छोड़। पेड़ को तो आपने पकड़ा है और आप पेड़ से कहते हैं पेड़ को, तू मुझे छोड़। मेरे प्रियजनों, आपको यह जानना बहुत जरूरी है, आपको पेड़ ने नहीं पकड़ा, आपने पेड़ को पकड़ा और आप समझदारी से उस पेड़ का जड़ से अलग होकर एक अच्छी जिंदगी की ओर आ सकते हैं। वो जिंदगी प्रभु यीशु मसीह आपको देगा, मुझे दिया है, आपको भी देगा। हमारा जीवन में एक आशा है, हमारा जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक अच्छी भविष्य है। प्रभु ने एक और हमें वायदा दिया है, जगत का अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्रियजन, अपना लोग हमें छोड़ते हैं, अपने लोग हमें छोड़कर दूर जाते हैं, अपने लोग हमें ठुकराते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह देखो कितना हमसे प्रेम करता है। वो कहता है जगत का अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्रियजनों, इस जगत के अंत के बाद सदैव हम उस परमेश्वर के साथ रहेंगे अनंत काल तक। हालेलुया। कितना अच्छा योजना है, नरक का जिंदगी से छुड़ाकर एक पवित्र जिंदगी प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने के लिए, उसका ममता में, उसका प्रेम में, उसकी भलाई में, उसकी अच्छाई में, उसकी परिपूर्णता में, उसके अनुग्रह के द्वारा बढ़ने के लिए। हालेलुया। अगर आप नकार चीजों सोच रहे होंगे मेरा भविष्य में क्या होगा, अगर आप ऐसा व्यक्ति है या आप उस बीमारी को देखकर, उस परिस्थिति को देखकर अपने आप को आप इनकार करते होंगे या अपने आप को आप ठुकरा दिए होंगे, तो मैं आपको कहना चाहता मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह आपका करीब है, वो आपके बारे में सोचता है। इसमें लिखा है, अंत में तुम्हारा आशा मैं पूरी करूंगा। हालेलुया। हमें रुके रहना है, हमें बने रहना है।
समझदारी से उसके और करीब आना है। उसको सहायता करने के लिए एक ही है, पवित्र बाइबल। हम जितना अधिकाई से पढ़ेंगे, जितना अधिकाई से पढ़कर उसको समझने लगेंगे, मेरे प्रियजनों, आपका भविष्य आपके हाथों में है। लोग आपका भविष्य बताते हैं, उस पर भरोसा मत रखिएगा, लेकिन आपका भविष्य आपका हाथों में है। वो भविष्य देने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। इस संसार में अगर कोई है जो जीवित है और हमारे पुकार को सुन सकता है, केवल और केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आशा करता हूं इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपको आशीषित किया है। आइए हम प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे। प्रार्थना करने से पहले मैं आपको मौका देना चाहता हूं, इस मौके को मैं गंवाना नहीं चाहता हूं। अगर अब तक आपने प्रभु को अपने हृदय में नहीं बुलाया है, ये समय होगा आप प्रभु को अपने हृदय में बुलाइएगा। आपका भविष्य में भी एक अच्छी जिंदगी आएगा। मेरे पीछे इस प्रार्थना को बोलिए। प्रभु यीशु मसीह, अब तक प्रभु जी मैं अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु जी अपने रास्तों को मैं ढूंढ रहा था, लेकिन आज इस समय मैं जान गया हूं आप एक सच्चा परमेश्वर है। उस कलवारी क्रूस पर आपने मेरे लिए बलिदान हुआ है। आपका पवित्र लहू के द्वारा मेरे सारे पापों को धो दीजिए और मुझे एक अच्छी जिंदगी दीजिए। मैं वादा करता हूं प्रभु जी, मेरे जीवन का प्रभु आप है। आज से आप जैसा चाहते हैं वैसा मैं चलूंगा। धन्यवाद के द्वारा यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। हालेलुया। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। आप भविष्य का चिंता करते हो तो मेरे साथ अपने हाथों को उठाइएगा। एक साथ होकर प्रार्थना मैं करूंगा, आप मेरे साथ भागीदार होइएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। रीमाना कलरवा सुख हुरियानमा। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अभिषेक के द्वारा जितने भी लोग अपने भविष्य के बारे में चिंता करते हैं प्रभु जी, जो दुखित है प्रभु जी, जो निराशा है मेरे जीवन में क्या होगा, इस समय ये परिस्थिति है, आगे जाकर मेरे जीवन में क्या होने वाला है, उन हर एक व्यक्ति के लिए तूने जो योजना बनाया है वो रिलीज होने के लिए हम प्रार्थना करते। अगर कोई पाप के दलदल में है उन्हें छुड़ाना प्रभु जी, या कोई हॉस्पिटल में है उन्हें छुड़ाना प्रभु जी, या प्रभु जी जो लोग अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिला है, एक अच्छी नौकरी मिले प्रभु जी, सही जीवन साथी मिलने के लिए प्रभु जी अब तक तेरे वचन के द्वारा बने रहकर रुके रहे प्रभु जी, उन्हें अच्छे जीवन साथी देकर आशीषित करना। प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु जी, किसी को भी प्रभु जी अपने जीवन में गलत राह पर जाने के लिए मत दे प्रभु जी, परंतु सही राह पर आने के लिए सहायता कर, क्योंकि तूने जो योजना किया है वो आने के लिए नहीं है प्रभु, वो भलाई के लिए, वो भलाई की जिंदगी में हर एक व्यक्ति का जीवन में मैं इस समय चाहता हूं प्रभु जी। खास करके प्रभु जी जो बच्चे प्रभु जी पढ़ाई करते, अपने भविष्य के बारे में चिंता करते हैं, माँ बाप उससे भी ज्यादा चिंता करते बच्चों के बारे में प्रभु, हर एक लोगों का जीवन में जो आपने अच्छी योजना रखा है तेरे द्वारा प्रभु जी उनके जीवन में फुलफिल होने के लिए हम प्रार्थना करते। तो मार्गदर्शन कर और आशीषित कर, यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य और अभिषेकित नाम से, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे इस वचन के द्वारा। गॉड ब्लेस यू।